नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर 13 ऑफ सीपीसी और थर्ड ऑर्डर 13 सीपीसी का ऑर्डर 13 बात करता है डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के बारे में। डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा कोर्ट में एज एविडेंस, या उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट कब इम्पाउंड कर सकेगी या रिटर्न करेगी। इस सारी चीज़ों के बारे में ऑर्डर 13 बात करता है। डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस क्यों किया जाता है, तो सूट को डिसाइड करने के लिए एज एविडेंस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑर्डर का रूल फर्स्ट है, वो बात करता है कि उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा उसका प्रोड्यूस करने का, और जो ये रूल है किन डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो रूल फर्स्ट इन्हीं चार चीज़ों के बारे में बात करता है। तो जो और रूल फर्स्ट का जो पहला पैराग्राफ है वो बात करता है कि डॉक्यूमेंट को कब प्रोड्यूस किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू और सेटलमेंट ऑफ इशू के ऑन और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू, इशू के सेटल होने के दिन या उसके पहले डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल कॉपी प्रिंट के साथ या रिटर्न स्टेटमेंट के साथ उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस होगा कि प्रोवाइड दैट दे आर अकम्पेनिड बाय एक्यूरेट लिस्ट। हाई कोर्ट ने जो तरीका बताया उस तरीके से डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। एक्यूरेट लिस्ट बना के जो जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और रूल फर्स्ट अप्लाई कहाँ नहीं होगा, तो रूल फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस ऑफ द अदर पार्टी। ऐसे डॉक्यूमेंट में जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी के विटनेस का क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, या जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं हैंड ओवर किए जा रहे हैं विटनेस को, जिससे वो अपनी मेमोरी फ्रेश कर सके। तो इन डॉक्यूमेंट के ऊपर रूल फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा। रूल सेकंड डील करता है इफेक्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसको ओमिट कर दिया गया 2002 के अमेंडमेंट से। फिर रूल थ्री डील करता है रिजेक्शन ऑफ इरेलीवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट। रूल थ्री बोलता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि इरेलीवेंट हैं और इनएडमिसिबल। इरेलीवेंट मतलब वो कनेक्टेड नहीं है फैक्ट इन इशू से, और वो इनएडमिसिबल जिनको एडमिट नहीं किया जा सकता एज एविडेंस, तो उन डॉक्यूमेंट का क्या होगा, तो उन डॉक्यूमेंट को कोर्ट रिजेक्ट कर देगी और ग्राउंड भी बताएगी कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। फिर रूल 4 बात करते हैं इंडोर्समेंट ऑन द डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस। इंडोर्समेंट का मतलब होता है ऑथराइज करना या ऐसा प्रोसेस जिससे कि ऑथराइज किया जा सके कि कोई डॉक्यूमेंट एडमिट कर दिया गया। तो डॉक्यूमेंट एडमिट किया करने के लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए रूल 4 डील करता है। प्रोसेस बताता है कि नंबर एंड टाइटल ऑफ द सूट। इंडोर्समेंट के लिए डॉक्यूमेंट पे नंबर और सूट का नंबर और टाइटल लिखा जाएगा। नेम ऑफ द पर्सन, जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया है उसका नाम लिखा जाएगा, और द डेट ऑन विच जिस दिन उसको प्रोड्यूस किया गया है वो डेट लिखी जाएगी। ए स्टेटमेंट ऑफ हिज हैविंग बीन सो एडमिटेड, और जो स्टेटमेंट एडमिट किया जाएगा वो लिखा जाएगा उस पर। उसके बाद जो रूल 5 बात करता है वो बात करता है ऐसे डॉक्यूमेंट के इंडोर्समेंट की जो कि यूज हो रहे हैं करेंटली, जैसे कि बुक हो गया, अकाउंट हो गया, रिकॉर्ड। अगर वो प्राइवेट पर्सन की है तो उस प्राइवेट पर्सन मीन्स किसी शॉप बुक या लेटर बुक है तो उसका कॉपी जो है कॉपी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर वो जो है पब्लिक ऑफिस में यूज हो रही है तो उसका भी कॉपी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इंडोर्समेंट का वो सेम तरीका होगा जो कि प्रीवियस रूल में पढ़ा गया था। रूल 6 डील करता है इंडोर्समेंट ऑन द डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड एज इनएडमिसिबल इन एविडेंस। ऐसे डॉक्यूमेंट के इंडोर्समेंट की जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है रूल 3 में। फिर रूल 7 रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ द रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट।
रूल 7 डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट। Every document which has been admitted in evidence or copy thereof where a copy has been substituted from the original under Rule 5 shall form the part of record of the suit। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको एडमिट कर लिया गया वो क्या हो जाएंगे, वो पार्ट बन जाएंगे सूट, रिकॉर्ड ऑफ द सूट, सूट के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएंगे, सूट के एविडेंस का पार्ट बन जाएंगे। और ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको रिजेक्ट कर दिया गया वो सूट, वो रिकॉर्ड नहीं बन पाएंगे सूट का। एंड शैल बी रिटर्न टू द पर्सन रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूसिंग देम, और उसको रिटर्न कर दिया जाएगा जिस पर्सन ने उसको प्रोड्यूस किया है। रूल 8 डील करता है कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड। देखिए रूल 1 से रूल 7 डील करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रूल 8 डील करता है इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, रूल 9 डील करता है प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न। सेक्शन 9 रूल 9 रिटर्न की बात करता है। देखते हैं रूल 8 क्या है। कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड। इम्पाउंडेड का मतलब होता है उसको अपने पास रखना, कि वो बाद में जरूरत पड़े, इसलिए कोर्ट क्या करती है, कुछ डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेती है। रूल 9 को है रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट एडमिट किया गया उसको रिटर्न कब किया जाएगा। देखिए रिटर्न दो टाइप के डॉक्यूमेंट किए जाने, एक एडमिटेड डॉक्यूमेंट, एक ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि इरेलीवेंट है, इनएडमिसिबल है, उसको रिटर्न किया गया है। रिजेक्शन उसको रूल थ्री एंड रूल थ्री रूल 3 एंड रूल 6 उससे डील करता है रिजेक्शन ऑफ इनएडमिसिबल एविडेंस। और रूल 9 डील करता है रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट, एडमिटेड डॉक्यूमेंट को कब रिटर्न किया जाएगा। और रूल 10 डील करता है रूल 10 डील करता है कोर्ट में सेंड फ्रॉम पेपर्स फ्रॉम इट्स कोर्ट, जो है अपने रिकॉर्ड से भी पेपर को दूसरे कोर्ट के पास भेज सकती है या दूसरे कोर्ट से कोई रिकॉर्ड की मांग कर सकती है, खुद से कर सकती है। ये रूल 10 सुओ मोटो भी अप्लाई होता है या एप्लीकेशन, पार्टी के एप्लीकेशन से भी अप्लाई होता है। रूल 11 बोलता है कि जो प्रीवियस प्रोविजन है इस रूल के वो सेम अप्लीकेबल होंगे फिजिकल मटेरियल ऑब्जेक्ट, मटेरियल में भौतिक पदार्थों पे भी सेम तरीके से अप्लाई होंगे।